make sure that you have subscribed our channel. So please click on this red button that you're looking. Click on this and then click on bell icon to get notifications of the new updates of the videos. So click on all for all videos. Hi there, I'm PSK here. Today we are going to learn about the word. So let's continue watching this video to learn about the word. So watch this completely video. Don't skip, otherwise you may lose some points to understand better about the word. Let's learn about the word. Definition. First we will know in English. A word is a group of letters that is generated from native alphabets such as Hindi, English, Spanish, French, and so on. And it makes meaningful words which teaches something meaning. So that I hope you have understood in English. So there is a word that is generated from a group of letters or alphabets of any language or native alphabets. So now let's know in Hindi as well. तो यहाँ पे आप डेफिनेशन परिभाषा देख रहे हैं. कोई भी हम शब्द बनाते हैं, कोई भी शब्द बनाने के लिए हम लेटर्स को राइट करते हैं. जैसे आप देख रहे हैं, अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. तो जो शब्द होता है एक, उसको हम लेटर्स ज्वाइन करने के साथ में हम इस शब्द को क्रिएट करते हैं. तो शब्द है, कोई भी वर्ड है, वो एक लेटर का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5, 10, 15, 16 का भी हो सकता है. ओके, बड़े शब्द भी हो सकते हैं. तो वो बनता है एक नेटिव अल्फ़ाबेट से. अब वो नेटिव अल्फ़ाबेट्स किसी भी राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, कोई भी, जैसे कि हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, दैट मे बी एनी लैंग्वेज. उन अल्फ़ाबेट से हम शब्द क्रिएट करते हैं. तो वो इंग्लिश हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है. और एंड इट मेक्स मीनिंगफुल वर्ड्स. और जो शब्द बनता है वो हमेशा मीनिंगफुल शब्द होते हैं और कुछ ना कुछ हमको मीनिंग सिखाता है, अर्थ वो हमको सिखाता है किसी भी चीज़ के बारे में. सो दैट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट डेफिनेशन. नाउ वी विल नो सेकेंड डेफिनेशन. दैट इज अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड और लेटर्स that express a particular meaning and thing that you say. A short statement or comment. There is sound or letter, a group of sound or letters that express a particular meaning. So if there is sound or letter, a group of letters that express something particular meaning of the word and that say something in short statement or comment. So now let's know in Hindi as well. तो चलो हम हिंदी में जानते हैं. डेफिनेशन दिया है, परिभाषा. डेफिनेशन में परिभाषा होता है, अ साउंड एक आवाज़ होती है. जैसे कि हम अभी मैं बोल रहा हूँ, तो शब्दों को जोड़ते हुए, लेटर्स को जोड़ते हुए, पहले लेटर्स आते हैं, फिर लेटर्स को जोड़ के शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़ के हम सेंटेंस बनाते हैं. तो एक सीक्वेंस होता है, लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है ये, और स्ट्रक्चर्स होता है किसी भी लैंग्वेज का. अ साउंड और अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ साउंड. तो किसी भी, कोई भी ग्रुप का साउंड हो सकता है, किसी शब्द का साउंड और लेटर का साउंड होता है. तो वो कुछ ना कुछ हमें साउंड बताता है और सही डायरेक्शन दिखाता है कि हम उस शब्द को कैसे पढ़ेंगे और उसको हम किस तरीके से राइट करेंगे. ये हमें शो करता है. तो आपने ये समझ लिया होगा. चलो हम आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस पर्टिकुलर मीनिंग. तो जो शब्द हम पढ़ेंगे, जैसे मैं शब्दों को बोल रहा हूँ अभी हिंदी में, तो वो शब्द कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं हमें
मीनिंग सिखाते हैं। जैसे आप सीख रहे हैं मीनिंग इसके बारे में, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो आपके लिए कुछ ना कुछ मीनिंग आपको सिखा रहे हैं। तो ये है मीनिंग इसका। देन एंड थिंग दैट यू से, कुछ भी आप बोलते हो, कुछ भी कहते हो और कुछ भी राइट करते हो, लिखते हो, टिप्पणी करते हो किसी भी चीज़ की, तो वो शब्दों से टिप्पणी की जाती है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। तो साउंड और लेटर ये सभी एक साथ में मिलते हैं। आप इनको लेटर्स को साउंड को मिला दिया जाता है तब जाके एक शब्द बन जाता है। जब शब्द बन जाता है तो शब्दों को जोड़ के हम फिर सेंटेंस भी बनाते हैं। सेंटेंस बना के हम उसके बाद में बड़े बड़े पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ के बाद में पोएम बनाते हैं, स्टोरीज बना देते हैं। सो दिस इज़ अ चेन ऑफ एनी लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज की चेन हो सकती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल। थैंक यू टू सेलेक्ट अस। सो बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, and please visit our website www.jkinstitute.net. So browse our website and find out this lesson and select there any course that you want to study. From there our website you can study about any subject or about any line in that you want to study. I hope you have understood about the word. So bye bye, take care, signing off. So follow us on social media, Facebook page, on Twitter and on Instagram. Bye bye, take care, signing off.